उत्तर भारतीय आघाड़ी की तरफ से आयोजित आज के इस कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित हमारे उत्तर भारतीय आघाड़ी के अध्यक्ष संतोष दीक्षित जी, सम्मानित मंच सामने उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मुझे बहुत कुछ कहना था लेकिन आज नीतीश राणे जी मंत्री महोदय आए थे और मुझे उत्तन अचानक सभा में जाना पड़ा। तो हम फिर एक बार मिलेंगे तब बातन ठीक से करेंगे, क्योंकि आज करूँगा तो फॉर्मेलिटीज़ हो जाएगी, क्योंकि मैं जो कहना चाहता हूँ बहुत महत्व का कहना चाहता हूँ। इसके लिए हम फिर एक बार आयोजन करेंगे, लेकिन इतना कहना ज़रूर चाहूँगा कि 15 तारीख को चुनाव है और हमेशा इस बीरा भाईंदर के अंदर उत्तर भारतीय समाज ने भारतीय जनता पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया। कुछ लोग हमें तोड़ने चाहते हैं, कुछ लोग हमें बांटने चाहते हैं। आजकल हमें अपनों से खतरा ज़्यादा होने लगा है दूसरों से। इस बात को हमें समझना चाहिए। कुछ भवन बांट रहे हैं, कुछ और बांट रहे हैं। आप देखे होंगे कि आज से करीबन 4 साल पहले हिंदी भाषिक भवन का भूमि पूजन लता मंगेशकर हॉल में हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं वो भवन कहाँ है, और आप भी कभी मिले तो पूछिएगा कि 4 साल में वो भवन नहीं बना, प्लिंथ भी नहीं बनी। और मैंने तब भी कहा था कि वो इमारत बनेगी तो सभी समुदाय के लिए बनेगी। उसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि महापालिका की वास्तु जो होती है उसके ऊपर किसी का भी प्रतिबंध नहीं होता है। भाव अच्छे हैं, लेकिन फिर उसके लिए जेब भी अच्छी होनी चाहिए, तब जाके ऐसी सफलताएं मिलती है। हमारे पैसों पे हमें ही मूर्ख बना के कुछ लोग चले जाते हैं। हमारी चीज हमें बोलते ले लो, ऐसा है। तो आप सभी समझदार इस बात को समझिएगा, लोगों तक ये बात पहुंचाइएगा। हमारे यहाँ पे जब जब परप्रांतियों को मारा गया है, पीटा गया है, ये सब एक ही नस्ल के, अलग अलग नहीं है। अब ठीक है, अ ब क अलग अलग हो गया है, लेकिन है तो ओरिजिनल वही। तो ऐसे लोगों से सावधान, ये ना कल हमारे थे, ना आज हमारे, ना कल हमारे होंगे। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। आज उन्हें हमारे वोटों की जरूरत है, इसलिए वो आज हमारे पीछे पड़े। और मुझे अधिकतर लोग मिलते कहते हैं कि वो उत्तर भारतीय को स्थान दे रहे, समाज दे रहे, टिकट दे रहे। तो मैंने कहा कि वहां दीजिए ना जहां शिवसेना जीतती है, वहां दीजिए जहां शिवसेना जीतती है। तो हमें भी समझ में आए कि उत्तर भारतीय को स्थान दिया, बिहारियों को स्थान दिया, राजस्थानियों को स्थान दिया, या किसी अन्य समाज को स्थान दिया। आप वहां दे रहे हो जहां कभी कोई जीतता ही नहीं है। तो उस तरह तो मैं आपको राष्ट्रपति की सीट देने के लिए तैयार हूं अगली बार के लिए। जिन जिन को राष्ट्रपति बनना है, मैं वादा करता हूँ सबको खड़ा करूंगा, आप लोग खड़े रहिएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सब समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। राजनीति शुरू ही यहाँ के यहाँ से होती है। मैं भी किसी से बात कर रहा था ट्रेन में, हाँ नीतीश राणे जी से ही बात कर रहा था। बोला सर कार्यक्रम में मेरा मुझे जाना है इंडिया पे। मैंने कहा सर सबसे ज़्यादा लीडर तो उत्तर भारतीय ही है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि जहाँ 4 लोग मिल जाए उसमें एक नेता होता ही है। राजकुमार जी वकील थे कितने सालों से, लेकिन उनके आधे टाइम कपड़े नेता वाले, और आपने ज़्यादा बना दिया, हमने पूरा बना दिया। यार मैं कहने का मतलब ये था कि कहने को बहुत कुछ है, विस्तार में कहूँगा, लेकिन कम से कम इतनी बातें लोगों तक पहुँचाइएगा कि सीट वहाँ पे दे जहाँ शिवसेना जीतती है, तो हमें लगेगा कि हमारा सम्मान किया है। आप देते वहाँ हो जहाँ हारते। तो हमारे पास भी बहुत सारी सीटें तैयार है उस तरफ रोड के। और मुझे ईमानदारी से बताइए, आप भी इतने साल से राजनीति में, मैं 2008 में मेयर बना, उसके बाद ये रिवॉल्यूशन आया कि सभी समाज को स्थान देना पड़ेगा। पहले कहाँ मिलते थे? सही है कि नहीं? शांति नगर में एक खान चुन के आता था। आर.के. मिश्रा जी बराबर है कि नहीं? खान चुन के आता था। उदाहरण दे रहा हूं,
हमने आने के बाद सभी समाज को स्थान दिया। आज सबसे ज़्यादा मराठी नगर सेवक कौन सी पार्टी में? तो हमारी पार्टी में। इसलिए हम पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। आज भी उनसे ज़्यादा मराठी नगर सेवक हमारी पार्टी में, उदाहरण दे रहा हूँ। और अभिमान ही है ना, मैं गर्व से कहता हूँ जब मैं मराठी भाषा करता हूँ कि मेरी मराठी आपसे ज़्यादा अच्छी है, महाराष्ट्रीयन व्यक्ति को भी कहता हूँ, अभिमान के साथ कहता हूँ, गर्व के साथ कहता हूँ। मराठी मानुष का सम्मान ही है, मराठी भाषा का सम्मान है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा महाराष्ट्र का जो महाराष्ट्र में तो कहता होगा मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ? अरे वो अभिमान महसूस करता है कि वे देश की सबसे बड़ी आर्थिक राजधानी महाराष्ट्र है। हर आदमी गर्व कर लेना चाहता है कि मैं महाराष्ट्र का रहवासी हूँ, शर्मिंदगी थोड़ी है। हमारे बिल्डिंग में हम जा रहे थे, ऊपर गणेश उत्सव, अरे ऊपर उत्तर भारतीय, नीचे महाराष्ट्रीयन, फिर बीच में कोई। आज बड़े धूमधाम से महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाए जाते हैं। आज आप देखिए वो प्रथा धीरे 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 धीरे, पहले कुछ लिमिटेड समाज मनाते थे, आज देखिए धीरे 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 हम सब उनके इस त्यौहार में शामिल हुए और अपने अधिकतर लोग घर पे गणपति बाप्पा आते। उदाहरण देता हूँ, तो ये त्यौहार महाराष्ट्र में सबसे धूमधाम से मनाया जाता था। अब कोई भी समाज का व्यक्ति हो, जैन समाज भी हो, वो भी गणपति बाप्पा घर ले आते। तो हमने यहाँ के संस्कारों के साथ हम उनके साथ घुल मिल गए। अब गणपति बाप्पा हो या और कोई हो, प्रभु श्री राम हो, सबको हम अपने से कहाँ अलग लगते, लेकिन कुछ लोग अलग दिखाने का प्रयास करते। तो मैं आपसे ऐसे ही कहना चाहूँगा, किसी दिन अगर इन्हें ज़रूरत पड़ी तो ये हमारे साथ खड़े नहीं होंगे। देवेंद्र फडणवीस जी की बात हो या हमारी बात हो या मोदी जी हो, मोदी जी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों की सेवा। और देवेंद्र फडणवीस जब ये मारपीट हुई तब उन्होंने क्लियर कहा, मराठी भाषा का अभिमान है, मराठी मानुष का भी अभिमान है। मराठी आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती सीखना भी अच्छी बात है, लेकिन दूसरे समाज का अनादर नहीं चलेगा। फिर आपने देखा होगा जब हमारे सब राजस्थानी भाई एक हुए तो सभी मराठी नेता उधर, फिर बाद में मालूम पड़ा महाराष्ट्र मराठी मानुष संगठित हुआ तो फिर इधर। आपकी भूमिका होनी चाहिए थी कि दोनों के बीच में बैठ के तालमेल करा के इस चीज को खत्म करने वाला काम करना चाहिए था। आपने समय आके वहां तेल डाला, बाद में समय आने का दिया तेल डाला, आपने आग लगाने का काम किया। आपका काम था इस बात को खत्म कराए। उनके 4 आदमी आए, इनके 4 आदमी आए, इसे समापन करना चाहिए था। गलती है तो उसको स्वीकार के खत्म करनी चाहिए थी, लेकिन उसके अंदर भी आपने राजनीति की है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि हमें देश को आगे बढ़ाना है, राज्य को आगे बढ़ाना है, शहर को आगे बढ़ाना है। गोपीनाथ मुंडे जी हमेशा एक बात कहते थे कि महाराष्ट्र दूध है, महाराष्ट्र दूध है और हम सब शक्कर की तरह है। हम जितना उस महाराष्ट्र में मिलेंगे उतना दूध मीठा होगा, ये स्वाभाविक है। आपने देखा होगा ट्रेन में एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली इसी भाषावाद के चक्कर में, और वो बच्चा भी मराठी था। और उसने हिंदी में क्यों कहा वो बात कि भैया साइड में होना। भाषा जो होती है अपनी बात सामने वाले को हम बता सके, समझा सके, एक माध्यम है, एक माध्यम है। अब कोई फॉरेनर यहाँ आ जाए, मैं हिंदी बोलूँगा नहीं, मैं उससे इंग्लिश में इसलिए बात करूँगा क्योंकि उससे वो समझ में आती, तो वो माध्यम है। कल मैं किसी बहरे आदमी से बात करूँगा तो हाथों से उसे समझाने का प्रयास करूँगा। अब आप कहेंगे हाथों से इशारा करके उसका आप अपमान करो, मैं कितना भी बोलूँ उनके समझ में वही भाषा आएगी जो भाषा उन्होंने सीखी है। तो भाषा जो है अपना एक आधार है, सामने वाले को बताने का या समझाने का एक माध्यम है, लेकिन आपने उसके अंदर राजनीति करने का प्रयास किया। ये मीरा भाईंदर में कभी ऐसा नहीं हुआ था। क्या मीरा भाईंदर में हम सब या आ जाए क्या? तब भी मराठी मानुष थे, आज भी है, कल भी रहेंगे, परसों भी रहेंगे। अननेसेसरी उस बात को आपने खराब किया। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना है। और हमेशा जब जब चुनाव आया है सबने सबसे ज़्यादा उत्तर भारतीयों को ही कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देने का वादा किया जो कभी बनी नहीं। अब हमारे पूर्व विधायक ने तो किसका उपयोग किया? जिसे हम देखते ही नमन होते, साष्टांग प्रणाम करते, ऐसे
रामभद्राचार्य जी महाराज, मतलब हम टीवी पे भी देखे तो ऐसा करते, उतने महान संत को आपने उनके हाथों भी वो काम किया, आज तक उसे पत्ता नहीं हिला। जैन समाज के साधुओं का उपयोग किया, जैन भवन बना रहे, आज तक नहीं बना। कहाँ है ये केरला भवन, गुजरात भवन, मिथिला भवन, मराठा भवन, वारकरी भवन? और वाकई में बनाना था तो 5 साल में एक भी दिया क्यों नहीं अभी तक? आप पिछले 5 साल से ये कर रहे हो, चलो 3.5 साल से तो पक्का कर रहे हो, एक भी क्यों नहीं दिया अभी तक? क्योंकि वो आप भी जानते हैं, वो भी जानते हैं कि इस तरह कोई प्रावधान नहीं है और बोलेंगे तो अटकेंगे। इसलिए ऐसी बहुत सारी बातें आपसे करनी है। मैं इतना ही कहूँगा, नरेंद्र मोदी जी की पार्टी है, 140 करोड़ देशवासियों की सेवा, देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में काम करने वाला हम सब कार्यकर्ता है। हम सब महाराष्ट्र की प्रगति देखना चाहते हैं और हमें अभिमान है कि हम महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के अंदर अपनी हिस्सेदारी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं सभी व्यक्तियों का भी सम्मान करता हूँ। अगर मैं आज विधायक बना हूँ तो इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्रीयन व्यक्ति ने भी मुझे मतदान किया है और मैं भी पूरी कोशिश करता हूँ कि महाराष्ट्रीयन व्यक्तियों का भी सम्मान करूँ, आदर करूँ, उनके सुख दुख का साथी बनूँ। जिस काम के लिए मैंने चुना गया है, मैं जिस तरह से उनके लिए उपयोगी बन सकूँ, मेरा फर्ज बनता और मैं करते ही आ रहा हूँ, मैं करते ही आ रहा हूँ। तो इस तरह का ये खाली भाषावाद पे राजनीति करने वालों से सावधान। और दूसरा, जो हमें लॉलीपॉप देते, कुछ भी दिखाते, करता कुछ नहीं, और ये बातें, ऐसे लोगों से भी सावधान। आने वाले समय में बताऊंगा मैं क्या है क्या नहीं। हमारे कुछ लोग उसकी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि आखा का आखा शिवार गार्डन हड़प के बैठे। आज उसका हमें दिन का भाड़ा मिलता है कितना पता है आपको? 15,000 रुपये केवल। कितना? 15,000। और वो दिन का भाड़ा लेते 5 लाख 10 लाख, मतलब सभी चीज़ों का मिला के, और कॉरपोरेशन को 15,000। जबकि वो जगह जो थी वो किस लिए थी कि वहाँ पे पार्क बने, आप 2-2 रुपये टिकट लो और उससे आपका 15,000 वसूल करो। आपने पार्क बन करके वहाँ पे बैंक्वेट हॉल बनाया है और फिर आप उनकी अपने स्वार्थ के लिए उनकी चमचागिरी कर रहे हो। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? केवल उसली, केवल और केवल उसली। ऐसी अनगिनत बातें हैं जो आपके सामने रखनी जरूरी है और जनता तक पहुंचनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुझे समाज से बहुत कुछ कहना है। एक दिन फिर इस कार्यक्रम का दीक्षित जी और हमारी टीम आयोजन करेगी और फिर हम बड़ी पूरी ताकत के साथ वो बात रखेंगी, क्योंकि भाजपा जहाँ है वह विकास भी है, वह सम्मान भी है, वह तरक्की भी है, वह ऊंचाइयाँ भी है। और हम वही कहते हैं जो हम कर सकते। हमने कभी वो चीज़ नहीं कही जो हम कर नहीं सकते। हम जो कर सकते वो अवश्य कहेंगे। तो फिर एक बार सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। इस मीटिंग को मैं यहाँ विराम देता हूँ, लेकिन पार्ट 2 बाकी है। तो आप लोग पार्ट 2 में जल्दी आइएगा, तब आपको पता चलेगा कि बाहुबली को क्यों मारा। हाँ, अरे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो ये पार्ट 2 देखना जरूरी है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बस आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम में आए, देरी से आने के लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगली बार समय पे आऊँगा ताकि आपसे संवाद हो सके, बात हो सके। लेकिन हम सब कमल के साथ है ना? बस यहाँ वहाँ गुमराह मत होइएगा, पक्की बात? चलो बस, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय उत्तर प्रदेश। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।